नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज हम लेके आए हैं आप सबके सामने एक सीरीज़ लेके आए हैं। आपको एग्ज़ाम डेट का तो पता चल गया होगा, तो उसको लेके आज हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब किस तारीख को मनाया गया था? हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2022 में जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है वो कब मनाया गया था। ठीक है, तो जिसके ऑप्शन हैं आपके पास 8 मई, 11 मई, 10 मई और 7 मई। मीन्स 8 मई, 11 मई, 10 मई और 7 मई। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। 8 मई, 11 मई, 10 मई या फिर 7 मई। चलिए, राइट आंसर क्या होगा आपका? 8 मई। राइट आंसर क्या होगा? 8 मई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? टू whom द फाइनेंशियल कमीशन सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? आपके पास ऑप्शन है वित्त मंत्री, योजना आयोग, संसद या फिर राष्ट्रपति। फटाफट आंसर दीजिए। वित्त मंत्री, योजना आयोग, संसद या फिर राष्ट्रपति। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? आपके पास क्वेश्चन ये है, तो किसको सौंपता है वित्त आयोग अपनी सिफारिशें? आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है, तो डी इज़ योर आंसर। चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आपको इनमें से ये बताना है कौन सा एक जो वायु प्रदूषक नहीं है। हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका वायु प्रदूषक नहीं है? तो देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोकार्बन? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा है जो कि वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही आपके वायु प्रदूषक हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मृत सागर कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कि मृत सागर कहाँ स्थित है। फिलीपींस में है, इज़राइल, लेबनान या फिर हॉलैंड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, फिलीपींस, इज़राइल, लेबनान या फिर हॉलैंड। फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। मृत सागर कहाँ स्थित है? चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, इज़राइल। मृत सागर कहाँ स्थित है? इज़राइल में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भूकंप किस कारण से आते हैं? हमें बताना है कि भूकंप किस कारण से आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? निर्वतनिकता, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण या फिर पृथ्वी की परिक्रमण के कारण या फिर सागरीय धाराओं के कारण। चलिए, जल्दी से आप आंसर दीजिए। ड्यू टू विच रीजन्स द अर्थक्वेक ओकर? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ या फिर सी वेव्स। किसके कारण भूकंप आते हैं? तो भूकंप आने का कारण क्या होता है? जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? निर्वतनिकता। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका? निर्वतनिकता। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका? निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ब्रिटिश कंपनी एजेंट सेटल्ड इन फर्स्ट? सबसे पहले कहाँ पे आए थे ब्रिटिश शासक? किस शहर में आए थे?
ब्रिटिश कंपनी के जो एजेंट थे वो सबसे पहले कहाँ आके ठहरे थे, कहाँ बसे थे, उस सिटी का नाम हमें बताना है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास या फिर कोची। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार आके बसे थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन, मद्रास। कहाँ पे आए थे, मद्रास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के गवर्नर जनरलों की कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इनको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा गवर्नर था, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरह से आपको गवर्नर जनरल को अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ द अकॉर्डिंग टू देयर टेंस। चलिए आगे आप फटाफट इनको जल्दी से अरेंज कीजिए। तो देखिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले कौन से गवर्नर जनरल थे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन से गवर्नर जनरल आए थे, फटाफट बताइए जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। कौन से गवर्नर जनरल सबसे आए थे, गवर्नर जनरल आपने पढ़े हुए हैं तो इसको आप होमवर्क करिए, नहीं तो कल की वीडियो में हम इसको सोल्व कराएंगे। कल की जो हमारी सीरीज़ होगी उसमें बात करते हैं। हर रोज़ आपको एक से 2 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ें, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुद्रास्फीति के समय, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम होना है उसमें इकोनॉमिक्स भी, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? जब मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है तो उस समय जो दर होते हैं, जो कर की दर होती है, रेट होता है, उसमें क्या होता है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर घट बढ़ जाती है, आपको ये बताना है। तो क्या होता है, वृद्धि, कमी, स्थिर बनी रहती है या घट बढ़ जाती है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। मुद्रास्फीति की जब कंडीशन होती है तो उस समय जो कर की रेट है वो क्या हो जाती है, तो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। कर की रेट क्या हो जाती है, कर की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये देखिए आपका करंट से क्वेश्चन है। यूं सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? ये आपका बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यूं सुक योल किस देश के राष्ट्रपति हैं, ये भी पूछा जा सकता है। शपथ ले ली तो उस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं ये, तो वो कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति हाल ही में यू सुक योल बने हैं, या फिर ऐसे उस देश का नाम दे के भी पूछा जा सकता है कि इस देश के हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मलेशिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। चलिए तो फटाफट आंसर दीजिए, यूं सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका दक्षिण कोरिया। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं यूं सुक योल? दक्षिण कोरिया के। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता होता है? ये आपका कंप्यूटर से लेके क्वेश्चन है। किस प्रकार का इंटरनेट सबसे सस्ता होता है? तो किस प्रकार का कनेक्शन होता है, आपके पास ऑप्शन है, डायल अप कनेक्शन, डीएसएल कनेक्शन, या फिर केबल कनेक्शन, या फिर वायरलेस कनेक्शन। जल्दी से बताइए आप कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे होता है। देखिए आज की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हमने 1 से 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लिए हैं आपके,
जो जीएस आनी है आपकी जीके, वो हरियाणा जीके भी लिया है, साइंस भी ली है, उसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन उठाए हैं। इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ को बढ़ाते जाएंगे। कंप्लीट पेपर भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता इंटरनेट कनेक्शन हमारा कौन सा है? DSL। कौन सा है हमारा? DSL जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारा सबसे सस्ता कनेक्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ें तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, DSL कनेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? विच इज़ द कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ हरियाणा। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? आप देख के ही बता सकते हैं। वाणिज्यिक फसल जिससे हमारे पास पैसा आता है, जो सिर्फ हम बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मान लो कौन सी फसल है ऐसी जो कि हमारी कॉमर्शियल क्रॉप है? तो आपके पास ऑप्शन है आलू, गन्ना, कपास या फिर सूरजमुखी, ठीक है। आलू, गन्ना, कपास और सूरजमुखी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कपास। कपास हरियाणा की वाणिज्य फसल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका इकोनॉमिक्स से उठाया गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये आपका हरियाणा जीके से लिया गया है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव डैश समृद्ध है। मीन्स रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा में पाई जाती है? टिन, डोलोमाइट, स्लेट या फिर फेल्डस्पोर। देखिए ये मैंने आपको कराया था जिस वक्त मैंने आपको 7 ज़िले कराए थे, तो उस टाइम मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, महेंद्रगढ़ के बारे में बताया था। तो आप याद कीजिए और इसका आंसर दो जल्दी से। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में इनमें से क्या पाया जाता है? तो जो स्लेट, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो स्लेट पत्थर होता है वो पाया जाता है कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। आगे बढ़ें। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें? सी। कौन सा आंसर होगा आपका? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध कला बतानी है आपको। लहरिया, गोटा, फुलकारी या फिर कढ़ाई। कौन सी ऐसी कला है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? लहरिया। लहरिया कहाँ की है? लहरिया तो राजस्थान की है। इससे तो देखते ही पता चल गया लहरिया कहाँ की है, राजस्थान की। तो ए ऑप्शन तो आपका कट गया। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, गोटा, फुलकारी या फिर कढ़ाई। हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध कौन सी कला है जो सबसे प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर क्या होगा? फुलकारी। क्या होगा इसका आंसर? फुलकारी। सबसे प्रसिद्ध कला कौन सी है? फुलकारी। देखिए जो ये टेस्ट सीरीज़ है, आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? ये क्वेश्चन आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने गुड़गांव जिला आपको बहुत अच्छे से कराया है। तो जिसने भी वीडियो देखी होगी उसका क्वेश्चन तो ये गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए बात करते हैं, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? मीन्स गुड़गांव को गुड़गांव से कौन संबंधित है? या फिर जैसे कि आपको हिंट्स दे दूँ किस पे बसाया गया गुड़गांव को। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है परशुराम, कृपाचार्य, देवव्यास या फिर द्रोणाचार्य। कौन है गुड़गांव से संबंधित? कौन है गुड़गांव? तब हमने पढ़ा था तो किसकी बात की थी? क्या हमने परशुराम की बात की थी? नहीं, गुड़गांव पढ़ते टाइम हमने किसकी बात की थी? गुरु द्रोणाचार्य की। जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही हमारे गुड़गांव को बसाया गया है। इन्हीं के नाम पे उनका नामकरण किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
हरियाणा के सीही गांव में किसी संत कवि का जन्म हुआ। सीही गांव है हरियाणा का, उसमें किसी संत कवि का जन्म हुआ। वो संत कवि कौन थे? विच संत पोएट वॉज बोर्न इन सीही विलेज ऑफ हरियाणा। हरियाणा के सीही गांव में कौन जन्मे थे? तो उस शख्स का नाम क्या था? हरिदास, निश्चलवास, बनवारी या फिर सूरदास। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट बताइए कौन थे। तो हरियाणा के सीही गांव में जन्म लेने वाले कौन व्यक्ति थे? कौन थे? सूरदास। कौन थे वो महान कवि? सूरदास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रह चुके हैं? ये क्वेश्चन जल्दी से बताइए। कुलदीप शर्मा, हरमेंद्र सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह कादयान या अशोक कुमार अरोड़ा। कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रह चुके हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। HSSC में भी पहले ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी जो काफ़ी क्वेश्चंस देखिए, क्या है कि प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर भी करने हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका क्वेश्चन है, ऐसा कौन है जो हरियाणा विधानसभा का स्पीकर सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार रह चुके हैं? तो वो कौन है? वो है अशोक कुमार अरोड़ा। आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज़ योर आंसर, अशोक कुमार अरोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? किसकी बात करी है? सबसे कम बारिश कहाँ होगी? देखिए दक्षिण में, तो इसमें दक्षिण कहाँ है? आप ऑप्शन को देख के भी करेक्ट कर सकते हैं। आपने दक्षिण का, अगर आपको पता है कि दक्षिण में बारिश कम होती है, तो दक्षिण देखिए 2 ऑप्शन में है आपके पास, बी में और डी में। फिर देखिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पूर्व में होती है। तो दक्षिण के साथ अगर पूर्व आ गया तो वो चीज़ तो आएगी नहीं, तो वहाँ तो सबसे कम पूछा गया है। तो फिर कम कहाँ पे होती है? पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम, हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। डी इज़ योर आंसर। कौन सा आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें। चलिए, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सोनीपत नगर, ये मैंने आपको कराया था, कल की जो वीडियो थी अम्बाला कराया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कुछ कि सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उस उद्योग का नाम बताना है जिसमें जो उद्योग सोनीपत में है। फेमस उद्योग है ये। तो एटलस साइकिल बनाई जाती है। तो 79 का आंसर क्या है? ये साइकिल, एटलस साइकिल सोनीपत में बनाई जाती है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपके कहीं से उठा गए क्वेश्चन है, तो आप इसके नंबरिंग पे ना जाएं, ठीक है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोनीपत नगर में कौन सा फेमस उद्योग है? साइकिल एटलस बनाई जाती है। तो उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साइकिल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस उद्योग है ये। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल की क्लास रहेगी हमारी। कल हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एग्ज़ाम तक हम इस सीरीज़ को ऐसे ही चलाते रहेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस कम थे क्योंकि हमारी फर्स्ट सीरीज़ थी। आगे हम देखिए 50-50 क्वेश्चंस लेके आएंगे, 60-60 क्वेश्चंस। ऐसे करते हुए काफ़ी आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम तक आपकी। तो अगर आपको सीरीज़ चाहिए आगे की, और किसी अलग टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे हैं, वो चैनल को नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको इसी तरीके से सीरीज़ देते रहेंगे। और बाकी आपकी थ्योरी की क्लास है वो भी रेगुलर चलती रहेगी। जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये भी चलती रहेगी। हर संडे को आपकी करंट की क्लास होगी। तो आप बने रहिए चैनल पे। चलिए आज के लिए ही हम आज इसको इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।